हेलो एवरीवन। आज एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए जो यूज़ होंगे बेयर्स एंड लैम्बर्ट रूल में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटेंसिटी होता है कि एक टाइम पर हम कितने फोटोन को वहाँ पर इंसिडेंट करवा सकते हैं सैंपल पर, वो उसकी इंटेंसिटी है, कैपेसिटी है। मोनोक्रोमेटिक होता है जब सिंगल लाइट पास करवाई। इंसिडेंट लाइट होता है जब सैंपल पर हमने लाइट को डालना इंसिडेंट। एनर्जी कैन बी स्टेबल बाय अज्यूमिंग एज इक्वल टू द वेवलेंथ। एनर्जी तभी स्टेबल होती है जब हम उसको एज्यूम कर ले कि वो इक्वल है वेवलेंथ के। बेयर रूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के। लैम्बर्ट रूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले देख लेते हैं लैम्बर्ट रूल। इसमें क्या बताया गया है, जब भी हम कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को पास करवाते हैं किसी मीडियम से, जैसे वो मीडियम जो है वो होमोजीनियस ऑब्जॉर्बिंग मीडियम है, जब वो उसे पास करेगा तो उसकी इंटेंसिटी में क्या डिक्रीज आएगा, कितनी रेट से वो डिक्रीज करती है जब हम उसको थिकनेस से निकालते हैं। वो डिपेंड करता है कितनी थिकनेस से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे। यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ कि लैम्बर्ट रूल क्या बताना चाहता है। जब भी हम कोई लाइट को पास करवाएंगे, ऑब्वियस है उसकी जो इंटेंसिटी है वो चेंज आएगा उसमें। ठीक है, यहाँ पर हम सैंपल में से पास करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस, कि उसकी कितनी थिकनेस है। ठीक है, तो तब उसमें क्या चेंज आएगा इंटेंसिटी में, ओवर क्या चेंज आएगा थिकनेस में। तो यहाँ पर जो पास करवाई है लाइट वो करवाई है मोनोक्रोमेटिक लाइट, एंड सैंपल में से पास करवाई है आई नोट यहाँ पर जो है वो इंसिडेंट लाइट है, एंड आई टी यहाँ पर ट्रांसमिट लाइट है। तो आई आर जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। एंड सैंपल इज होमोजीनियस ऑब्जॉर्बिंग मीडियम। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो डी आई है एंड डी एक्स है वो क्या है। डी आई है चेंज ऑफ इंटेंसिटी, डी एक्स है चेंज इन थिकनेस, एंड आई जो है वो इंटेंसिटी है। अब जो चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ फोटोन वहाँ पर डाल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि थिकनेस के बेस पर उसमें क्या चेंजेस आएंगे। बर्ट रूल अब बताता है कि अगर उसमें इंसिडेंट लाइट जो है उसमें उतना चेंज आएगा, डिपेंड करता है एब्जॉर्बेंस के, एंड एब्जॉर्बेंस उतनी होगी अगर उसमें थिकनेस ज़्यादा या कम होगी। तो इससे हमें पता चलता है जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के। मतलब जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा ऑब्जॉर्बेंस होगी। सो ऑब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। एंड यहाँ पर अगर मैंने डी आई लिखा है, जो चेंज आ रहा है वो डिक्रीज में आ रहा है, इंटेंसिटी क्या है डिक्रीज हो रही है। आगे देखते हैं हम बेयर्स लॉ। इसमें भी सेम ही डेफिनेशन है, पर इसमें हमने देखना है कि रेट ऑफ जो इंटेंसिटी है वो कैसे डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ थिकनेस। सो ऑब्जॉर्बिंग सोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, कि उस सोल्यूशन की कितनी इंटेंसिटी से हमने इंसिडेंट किया था रेडिएशंस को, एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, जिसमें से हमने पास करवाया है सोल्यूशन को, उसका कंसंट्रेशन कितना है। वहाँ पर जस्ट डिपेंड करता था थिकनेस के ऊपर, यहाँ पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन थिकनेस के ऊपर। तो वहाँ पर हमने माइनस टी आई ओवर डी एक्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखा था किसके, आई के, एंड यहाँ पर हमने माइनस टी आई ओवर डी एक्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखा है एक्स और सी के। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा चेंज इन इंटेंसिटी एंड चेंज इन द थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स सी। एक्स इज रेफर फॉर द थिकनेस एंड सी इज रेफर टू द कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लाइट इंसिडेंट, तो वो इंसिडेंट रे जो है वो कितनी थिकनेस से पास कर रही है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डिपेंड करता है साथ में उस सोल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन है, क्या वो सोल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है या कम कंसंट्रेटेड है। जितना ज़्यादा थिकनेस ज़्यादा होगी उतना वो ऑब्जॉर्ब कम होगा, उतना वो लेस ट्रांसमिट करेगा अकॉर्डिंग टू द बेयर्स रूल। एंड लैम्बर्ट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि वो डिपेंड करता है जस्ट ऑन द थिकनेस की कितनी थिकनेस है, बट बेयर्स रूल ने बोला है कि वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर भी एंड थिकनेस के ऊपर भी, एंड लैम्बर्ट्स रूल के अकॉर्डिंग ओनली द थिकनेस।